नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की द फैक्ट इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सूबे की सियासत की चहलकदमी के बारे में कि कैसे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के हिस्से सिर्फ इंतजार ही आ रहा है। वैसे इंतजार सियासी जख्मों का दवा भी है तो सियासी जख्मों का दर्द भी है, और यहां पर इंतजार सचिन पायलट के लिए दर्द के जैसा है, क्योंकि पायलट गुट की जो उम्मीदें हैं वो अब वक्त के साथ कहीं ना कहीं काफूर होती जा रही है, क्योंकि लंबे अरसे से पायलट कैंप को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। और इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितना माहौल बनाया जा सकता था उतना माहौल बनाया गया। आला कमान के दूत जयपुर आए। जयपुर में मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक से मशवरा किया गया कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, कैसा विधायकों का जैसा फीडबैक आएगा उस हिसाब से जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कहा जा रहा था कि अजय माकन आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये उम्मीदें अब धूमिल होने लगी, यानी मंत्रिमंडल विस्तार की जो हवा थी वो अब धुआं धुआं हो गया है। यानी किसी को नहीं मालूम कि राजस्थान में आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। जब प्रदेश प्रभारी अजय माकन को ही ये बात पता नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, हमको और आपको ये बातें भला कैसे पता होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पायलट कैंप का जो ये लंबा इंतजार बढ़ता जा रहा है, इसमें पायलट कैंप की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई। दरअसल दिल्ली के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब से प्रियंका गांधी विदेश से भारत लौटी हैं तब से सचिन पायलट दिल्ली में है और लगातार सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश में है, और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात संभव है। लेकिन सवाल यह है कि इस मुलाकात का नतीजा क्या होगा, इस मुलाकात का परिणाम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई कुछ महीनों पहले, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा। दरअसल आपको ध्यान होगा जब पायलट सूबे के सियासी बीहड़ से बागी बने थे तब प्रियंका गांधी ही उन्हें वापस लेकर आई थी। लिहाजा कहा जा रहा है कि पायलट की हर शिकायत का निवारण भी प्रियंका गांधी ही करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से लेट लतीफी की जा रही है, यदि वैसे ही लेट लतीफी बदस्तूर जारी रही तो आखिर सुलह का फॉर्मूला फिर कैसे निकल पाएगा। खैर, इसी के साथ साथ गहलोत के करीबी मंत्री, नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री शांति धारीवाल इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चाओं में थे। दरअसल शांति धारीवाल ने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्या बुद्धिमत्ता का ठेका ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही ले रखा है, जिस पर अब शांति धारीवाल ने यू टर्न लिया है और उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नहीं था कि किसी भी समाज के लोगों को आहत किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि शांति धारीवाल का ये बयान सामने आने के बाद विप्र सेना लगातार विरोध कर रही थी। क्या कुछ कहा है शांति धारीवाल ने और क्या कुछ कहा है मुख्य सचेतक महेश जोशी ने, दोनों के बयान सुनिए। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं किसी समाज के लिए बोलूँ, खासतौर पर वो भी ब्राह्मण समाज के लिए मैं कभी बोल ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज को तो हमने अपना वो एक तरह से गाइड करने वाला समाज माना है। इसलिए ये अगर कोई ये फैलाता है कि साहब मैंने कोई ब्राह्मण समाज की कोई का अपमान किया है तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बात रेफरेंस क्या था और क्या नहीं था उसको जोड़ जाड़ करके जो है विरोधियों के द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया गया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि किसी को अगर आहत पहुंची है तो मैं तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसको ये समझता हूँ कि जो ब्राह्मण संगठन है उनको इसको आलोचना की बजाय चुनौती के रूप में लेना चाहिए।
धारीवाल जी को बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो जुदा बात है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो रिएक्शन दे रहे, संगठनों के लोग, समाज के लोग तो फिर हमें तो इस बात को सोचना चाहिए। पहले जिस परसेंटेज में ब्राह्मण समाज के लोग प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धा में, या कहें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें किस परसेंटेज को, आज हमें ये मानना चाहिए कि हमें अगर किसी भी व्यक्ति ने ये कहा कि हमारे से ज़्यादा उस समाज के लोग नौकरियों में है, कॉम्पिटिशन्स में है, तो उसको बुराई के रूप में नहीं लेकर चुनौती के रूप में लेना चाहिए। ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। जितने ब्राह्मण संगठन है उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम बजाय इधर उधर की बात करने के, हम ब्राह्मण समाज के बच्चों को कैसे कंपटीशन के लिए हम तैयार कर सकें, कोई उनके लिए हम इस ब्राह्मण समाज के स्तर पे कोई इंस्टीट्यूट खोल सकें, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकें, और ब्राह्मण समाज के बच्चों की संख्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल जो कैंडिडेट्स में बढ़ा सके, इस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि ब्राह्मण समाज में प्रतिभा है, और ब्राह्मण समाज की प्रतिभा को जब भी निखरने का मौका मिला है तब तक ब्राह्मणों का परचम लहराया है। और आगे जितने भी ब्राह्मण समाज के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, उनसे मेरी एक ही विनती है, अनावश्यक विरोध प्रदर्शन करके वो ब्राह्मण बच्चों को एक गलत दिशा नहीं दिखाए। बाहुबली समाज नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण बुद्धिमान समाज है, और बुद्धिमान कभी भी बाहुबल का प्रदर्शन नहीं करता। चाणक्य ने कभी बाहुबल का प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए मैं सारे ब्राह्मण संगठनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अनावश्यक विरोध को छोड़, वो इसको चुनौती के रूप में लें। एक एक संगठन ये कहे कि ठीक है, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम 5 ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आईएएस बनेंगे, हम 10 ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आरएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना। तो सुना आपने दोनों नेताओं के बयान। महेश जोशी का कहना है कि शांति धारीवाल के इस बयान को ब्राह्मण समाज को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। खैर, नेताओं की अपनी भाषा, अपनी एक अलग जुबां होती है, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज के लोग उनसे ऐसा स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।